मिर्ची। अब आप सोचोगे कि इसका क्या काम है ट्रैवलिंग में रिलेटेड। ये मेरा सबसे बेस्ट टूल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी मेरी बेबी हो चुकी है 9 मंथ्स ओल्ड कंप्लीट और हम लोगों ने प्लान कर लिया है अपनी बेबी के साथ एक लंबा ट्रिप। 7 to 8 डेज़ का ये ट्रिप होने वाला है और मैंने अपनी बेबी की पैकिंग पूरी अलग सूटकेस में रेडी करी है। सारी तैयारी कर ली है मैंने। आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट बेबी के लिए क्या क्या ज़रूरत का होगा वो हर चीज़ बताने वाली हूँ, ताकि आप एज अ न्यू पेरेंट अगर बेबी के साथ कुछ नया कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपसे मिस ना हो या फिर आपको वहाँ पर ट्रैवल पे कोई परेशानी ना हो। तो मैं अपना पूरा आपको बेबी का पैकेजिंग आपको दिखाने वाली हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा डेफिनेटली, बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिखाऊंगी मैं क्लोथ कैटेगरी। क्लोथ्स में हम जहाँ जा रहे हैं और अभी जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 26 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ का वेदर बहुत ही ठंडा है ऑब्वियसली, बट हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना कूल वेदर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बट मैंने सारे बच्चे के फुल क्लोथ्स ही रखे हैं। लाइट वेटेड जैकेट्स रखी हैं ऐसी इस टाइप की डे आउटिंग के लिए। थोड़े से मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी मैं पैकिंग भी दिखा दूँगी। ये फ्रॉक रखी है, इसमें मैं थोड़ा सा अंदर हाईनेक पहनाऊँगी एंड कुछ ऐसे क्लोथ्स रख लिए हैं मैंने उसके डे टाइम के लिए, इस टाइप के। एंड इस टाइप के आप रख सकते हो। मैंने फुल क्लोथ्स रखे हुए हैं, ये डे टाइम के क्लोथ्स हैं। डे टाइम के लिए आप ऐसे रख सकते हो। और एक्स्ट्रा मैंने पैजामाज रखे हुए हैं। पैजामा ये देख सकते हो आप, इस टाइप के मैंने पैजामा रखे हुए हैं, जो मैं अगर बच्चा उन कपड़ों में थोड़ा सा इरिटेट होता है या बीच में चेंज कराने की नीड पड़ती है तो मैं इसको चेंज करा सकती हूँ। एक दो मैंने थोड़े से वार्म रखे हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एयर या कूल हुआ तो बच्चे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो, तो उसके लिए मैंने इस टाइप के। तो ये तो हो गई डे आउटिंग की बात कि डे टाइम के लिए मैंने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं। इसको कर देते हैं साइड। नाइट वेयर के लिए मैंने ये भी रखा है फुल। नाइट वेयर के लिए आप 2-3 सेट ऐसे कैरी कर सकते हैं। मैंने ऐसे 2-3 सेट कैरी करे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जो पैजामा है वो कुछ थोड़े से वुलन है। अभी ये जो क्लोथ्स हैं ये तो हो गए डे टाइम के लिए। डेफिनेटली आप अपने बेबी के एज वाइज और उसके कंफर्ट जोन के हिसाब से और जहाँ जा रहे हो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप डे टाइम क्लोथ्स रख सकते हो। फुल प्रेफर करूँगी बिकॉज आप किसी दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की हवा, वहाँ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मेक श्योर करिए कि बेबी के फुल बॉडी आप कवर करके रखिए, इतना ओपन मत रखिए इस ट्रिप का, या बहुत ज़्यादा हाफ ना पहनाएं, बहुत ही कवर करके रखें। अगर समर्स हैं तो आप कॉटन के लो, लेकिन फिर भी आप उसको कवर करके रखो बच्चे को। अब बात करते हैं बच्चे के इनर वेयर की। इनर वेयर पे मैंने ऐसे रखे हुए हैं एंड मैं पूरी ट्रिप में मेक श्योर करने वाली हूँ कि बच्चा मैक्सिमम डाइपर फ्री रह सके। डाइपर तो मैंने रखा है, दिखाऊंगी, बट मेक श्योर कि मैं जहाँ पर मुझे मौका लगेगा तो मैं उसको डाइपर फ्री रखने की कोशिश करूँगी। तो अपर के लिए, अंदर के लिए ऐसे मैंने सॉफ्ट बनियान रखे हैं एंड फुल कवरेज वाले ही आप प्रेफर करिए। अगर थोड़ा हवा चल रही है, ऐसे इन्वायरमेंट है उस अलग जगह पे, तो बच्चे को ठंड ना लगे तो ऐसे आप कॉटन के रख सकते हैं, इस टाइप की रख सकते हैं। थोड़े से बड़े हों जिससे कि आपको अगर डाइपर आप पहना रहे हो तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, टाइट नहीं लगता है। ये हो गए हमारे डे टाइम क्लोथ्स के कपड़े। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो, बच्चा जिसमें सूटेबल लगे वो कपड़े आप रखिए। एंड इनर वेयर दिखाए, इनर वेयर आप फुल कवरेज के रखिए कॉटन के। एंड नाइट वेयर के लिए ऐसे आप 3-4 सूट्स रख सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, सब बच्चों के पास होते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के हाइजीन की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे का टॉवल। बच्चे की टॉवल आपको सेपरेट रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही टॉवल ले जा रहे हैं और इस टॉवल से आप बच्चे को भी क्लीन कर रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आप जिस भी होटल में रुक रहे हैं, बाहर के चीज़ें आप भले ही यूज़ कर लें एक बार, बट बच्चे को वो टॉवल्स यूज़ मत कराएं जो होटल्स में अवेलेबल रहती हैं। तो बच्चे का टॉवल कैरी करके जाएँ। मैंने ये एक बड़ी टॉवल रखी है पूरा फुल साइज़ बच्चे के लिए, एंड एक मैंने बच्चे के लिए छोटी टॉवल रखी है, और इसके अलावा 2 मैंने ऐसे रखे हैं सॉफ्ट। तो ये एज अ टॉवल भी काम करेंगे अगर बच्चा सो रहा है फ्लाइट में, ट्रेन में, तो इसको कवर अप करने के भी काम आएगा। तो ये मैंने रखा हुआ है एंड ये बहुत क्यूट सा था, तो मेरी बेटी की मासी ने गिफ्ट किया था, तो मैं इसको भी ट्रैवल पे ले जा रही हूँ। ये एज अ टॉवल भी काम आएगा और बच्चे को रैप अप करने में भी ईजी रहेगा। तो ये तो हो गए टॉवल्स। तो टॉवल्स मस्ट हैव है, इस इसेंशियल चीज़ें हैं। तो क्विक ड्राई शीट बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो जब भी मैं बच्चे को, मैंने 4-5 रख ली हैं,
मैंने बहुत बड़ी नहीं रखी हैं, एक शीट के मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं बिकॉज़ मैं कोशिश करूँगी बच्चे को डायपर फ्री रखूँ तो मैं नीचे उसकी शीट लगा सकती हूँ, तो ये मेरे ट्रैवल में हेल्प होने वाली है इससे। हैंकी आपको रख लेने हैं, 3-4 आप कैरी कर सकते हैं बिकॉज़ बेबी को कुछ फूड खिला रहे हैं तो बहुत काम आती है। एंड हैंकी आपको हर वक्त कैरी करना है जस्ट फॉर एक्स्ट्रा केयर कि अगर इन केस ठंड लगती है तो मैं बेबी का पूरा सर अच्छे से ढक सकती हूँ। सो ये मंकी कैप है, बहुत प्यारी सी लगती है। सो ये मैंने एक रख ली है। एंड इसके अलावा हेड को कवर करने के लिए मैंने कॉटन के 3 कैप्स मंगवाए हैं। आप देख सकते हो बहुत क्यूट से हैं, वाइट, रेड एंड ब्लू में। सो ये डार्क कलर्स हैं, अच्छे लगेंगे, बेबी की फ़ोटोज़ भी अच्छी आएंगी एंड बेबी का पूरा हेड एंड एयर अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये हेड के लिए मैंने ये सॉक्स रख लिए हैं, 4 पेयर सॉक्स हैं एंड ये शॉर्ट वाले सॉक्स हैं। इसके अलावा मैंने लॉन्ग सॉक्स भी 2 रख लिए हैं, तो इन केस बच्चे को मुझे डायपर नहीं पहनाना है और उसको सिंपल मुझे निकर पहनानी है तो ये उसके फिर भी उसके पैर को पूरा कवर रखेंगे, तो मैंने ये 2 पेयर रख लिए हैं। बच्चा मेरा बिल्कुल भी मिटन्स पसंद नहीं करता है, तुरंत निकाल देती है, बट स्टिल मैंने एक कॉटन का और एक वुलन का रख लिया है, या कहीं ज़रूरत पड़ती है अगर ऐसा कुछ ठंड है या कुछ है तो मैं उसको ये पहना सकती हूँ। एंड इसके अलावा मैंने ये शीट भी रख ली है। सो ये शीट जब मैंने बेबी का डायपर बैग परचेज़ किया था तो उसमें चेंजिंग स्टेशन भी है उस बैग में, तो उसके अंदर ये शीट मुझे मिली थी। तो आई थिंक कि ट्रैवल में जब मैं डे आउट करूँगी तो ये शीट काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इन केस मुझे बेबी को हर वक्त कैरी नहीं करना है, बिठाना है, तो मैं इस पर उसको बिठा सकती हूँ। ओके, सो ये तो हो गए क्लॉथ कैटेगरी की बात। सो अब बात करती हूँ फूड आइटम्स की और रिलेटेड स्टफ़ की। सो फूड आइटम में मैंने क्या क्या रखा, बिकॉज मेरी बेबी 9 मंथ्स ओल्ड कंप्लीट है और अभी तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड भी करा रही हूँ। सो इसके अलावा मैंने एप्टामिल गोल्ड के ये 2 पैकेट रख लिए हैं। 1 पैकेट का वेट 400 ग्राम्स होता है। सो फॉर सेफर साइड मैंने 2 पैकेट कैरी करूँगी मैं। इसके अलावा अब आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी चीज़। उप्स, सॉरी। इसमें मैंने पैक किया है रवा विद लिटिल बिट काजू फ्राई करके, उसका पाउडर है। एंड ये है मैंने पैक किया है मखाना विद काजू। सो एंड ये है आटे की पंजीरी। सो पंजीरी में मैंने शक्कर नहीं मिलाई है, नो शुगर। इसमें मैंने ऐड किया है केसर वाली मिश्री। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे रिकमेंड किया क्योंकि बिकॉज शुगर नहीं ऐड करनी है एंड बहुत ही हेल्पफुल ईजी है। सो बच्चे के खाने की तैयारी में मैं ये सारी चीज़ें कैरी कर रही हूँ। एंड हॉट वाटर बॉटल 750 ml की है, काफ़ी बड़ी है। आई नो कि क्या ट्रैवलिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, बट स्टिल पूरे दिन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक बार इसमें मैं गर्म पानी फिल कर लूँगी तो पूरे दिन चलेगा आराम से। सो एंड इस जो मैंने अलग से जो हैंडमेड घर के जो पाउडर रेडी किए हैं वो बनाने में और खिलाने में बहुत आसान है। थोड़ा गर्म पानी मिक्स करो, 5 मिनट्स वेट करो एंड बच्चों को खिला दो मेरे बच्चे। इसके अलावा मैं ये कैरी करूँगी अपने हैंड बैग में, ये स्टोरेज मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, मैंने मोस्टली 90% चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाई हैं और इसमें 4 सेक्शंस हैं। अच्छा है, एक दिन के लिए आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें मखाना पाउडर, पंजीरी एंड रवा पाउडर फिल कर सकती हूँ। फॉर्मूला मिल्क का तो मैं पैकेट कैरी कर लूँगी, बट इसमें भी रख सकते हो, तो ये हैंड बैग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो बच्चे की बिब कैरी करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज आप उसको अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनाएंगे एंड आप जब उसको फीड कराएंगे, खाना खिलाएंगे तो डेफिनेटली बहुत गिरेगा। तो इसके लिए आपको बच्चे को बिब यूज़ करनी है और ये सब आपको अपने हैंड बैग में एक चीज़ कैरी करनी है। आप मैं हैंड बैग में हमेशा कैरी करूँगी एवरी डे। ये बच्चे का फॉर्मूला मिल्क निकालने के लिए, बिकॉज इसमें मेजरमेंट्स हैं, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा। एंड इसके बेबी का बाउल एंड ये 2 स्पून्स मैं कैरी करूँगी साथ में ट्रैवलिंग में। और ट्रैवलिंग के लिए मैं सिर्फ ये 3 चीज़ें कैरी करूँगी, बिकॉज अभी मेरा बेबी इसमें नहीं खाता है एंड ऑब्वियसली इन सारे स्पून से वो यूज टू भी नहीं है क्योंकि मैं डेली उसको ऐसे नहीं खिलाती। सो मैं एक स्टील का छोटा चम्मच रख रही हूँ अपने पास में, इन केस अगर वो इससे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं उसको इससे भी खिला सकती हूँ। सो ये अब बात करती हूँ मिर्ची। अब आप सोचोगे कि इसका क्या काम है ट्रैवलिंग में, डेफिनेटली, बट एक्चुअली मेरी बेटी को मेरी सासू माँ के अकॉर्डिंग बहुत नज़र लगती है छोटे बच्चों को, तो नज़र से बचाने के लिए, और पूरा दिन वो बाहर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, नज़र लग जाती। तो इसके लिए उन्होंने इस पैकेट में कुछ ड्राई रेड चिलीज़ ऐड ऑन कर दी हैं। बोला है कि ये माचिस भी उसके पास रखना हमेशा, एंड जब भी आप घर वापस आना, मतलब रूम पे वापस आना लौट के, तो बच्चे की नज़र उतार के इसको जला देना। तो 1 चिली की नज़र उतार के उसको जलाना है, इससे बच्चा अननेसेसरी रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे दिया एक्स्ट्रा बैगेज एंड हम 2 लोग ही होंगे बच्चे को संभालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बॉक्सेस और बहुत ज़्यादा फैंसी पैकेजिंग मैंने नहीं की है। जितना हो सका मैंने ऐसे इसमें पैक किए हैं जिससे कि मेरा बैग भी लाइट वेटेड रहे
तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि बच्चे की पैकिंग में आप इस बॉक्स में ये रख रहे हैं, उस बॉक्स में रख रहे हैं कि मुझे ईजिली मिल जाएगा डेफिनेटली, बट आपका बैग बहुत भारी हो जाएगा और आपको बच्चे को भी संभालना है एंड बैग को भी कैरी करना है, ध्यान रखना है, तो बहुत हेक्टिक होने वाला है अगर ऐसा आप रखेंगे। तो पैकेजिंग जितना हो उतना ज़्यादा लाइट वेटेड ही रखिए, बट ऑलरेडी बहुत हैवी हो गई है। अब बात करते हैं बेबी के पूप रिलेटेड सारी चीज़ों की। तो पूप रिलेटेड स्टफ़, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइपर्स। सो मैं जो डाइपर यूज़ करती हूँ वो बेबी हग का यूज़ करती हूँ। अभी मीडियम साइज़ यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा स्किन से एटलीस्ट हाफ हैंड की तो डिस्टेंस रहे डाइपर में। स्मॉल थोड़ा टाइट हो रहा था, तो ये एक डाइपर में पूरा ले जा रही हूँ। आई नो कि इतना नीड नहीं रहेगा, बट फॉर द सेफर साइड। सो डाइपर हो गया, ये हो गए हमारे वेट वाइप्स, सैनिटाइज़र। अब बात दिखाऊंगी आपको बेबी के टॉयज़। तो मैंने ऐसे टॉयज़ रखे हैं जो ट्रैवल में हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे सक्शन वाले टॉयज़ रखे हैं मैंने, राइट। तो मैं ये एयरप्लेन की विंडो में या कहीं पर भी इसको फिक्स कर सकती हूँ, तो बेबी इसमें काफ़ी इंगेज रहेगा, तो परेशान नहीं करेगा और वो इन्जॉय भी करेगा। तो मैंने ऐसे ही सारे रखे हुए हैं टॉयज़ जो बहुत छोटे भी हैं, लाइट वेटेड भी हैं और बेबी उससे इन्जॉय भी करता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो आपको दिखाना ही भूल गई, बेबी पूप में रिलेटेड ये मेरा सबसे बेस्ट टूल है। ये रोल होता है एंड ये कैप्सूल बैग है जिसमें मैं ये फिक्स कर देती हूँ। तो जो ये है ना, तो मैं डाइपर हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो तो इसके अंदर फिल करके पैक करके तभी उसको हटाती हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने डाइपर बैग में भी। कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं इसको ज़रूर कैरी करती हूँ। अगर आपके पास डाइपर है तो ये ज़रूर होना चाहिए। पेसिफायर मैंने रख लिया है, वो सेफर साइड, बट मेरी बेटी इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करती है, बट स्टिल। सो अब बात करती हूँ मेडिसिन की। बहुत ज़रूरी है, बच्चे का हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए। तो मैंने मेडिसिन में दिखा दूँ आपको, मैंने रखा है चेस्टॉन खांसी ज़ुकाम के लिए, डेलकॉन अगर इनकेस नाक बहरी है ऐसा कुछ, एंड लेक्सापेज ये रखा है मैंने। कभी कभी स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है बेबीज़ का, तो ये मैं 1 स्पून 4 स्पून पानी में डाल के दे देती हूँ, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड पैरासीटामॉल, ये सारी दवा डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, तो ये भी मैं अपने ट्रैवल में कैरी करूँगी। एंड ये थर्मामीटर से मैं चेक करती रहूँगी इन केस अगर बेबी को फीवर आ रहा है ऐसा कुछ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, येस, सो बेबी के फूड रिलेटेड डेफिनेटली आपको बॉटल तो कैरी करनी ही है। तो मैं 2 बॉटल कैरी करूँगी। एक तो ये फिलिप्स इवेंट की है, इसके अलावा मैं एक स्टील बॉटल भी कैरी करूँगी और बॉटल को कवर करने के लिए मैंने 2 कवर कैरी किए हैं। तो ये मैं 2 कैरी करने वाली हूँ। बॉडी केयर में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट येस मैंने क्रीम रखी हुई है, लोशन, ये ऑयल, बॉडी ऑयल, सोप। सो आई थिंक सारा स्टफ़, सारी ईच एंड एवरीथिंग A to Z आइटम मैंने आपको दिखा दिए हैं कि बेबी की पैकिंग में मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हैं। सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, 99% चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप भी अपने बेबी के साथ कहीं ट्रैवल प्लान करोगे तो। सो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आई नो कि एज अ न्यू पेरेंट आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ऐसे ही नए नए आइडियाज़ और टाइम निकाल कर मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।